कराची में गुल प्लाजा में लगी आग 34 घंटे बाद भी बुझा दी गई। कुलिंग का अमल जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 8 लाशें निकाली गई। अमवात की तादाद 14 हो गई। 22 अफराद जख्मी, दर्जनों लापता। सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे समेत 5 अफराद के अज़ा मिले। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक डॉक्टर की मदद से और खिड़कियों को काटा जा रहा है। हथौड़ों की मदद से दीवार को भी गिराया जा रहा है। आग की वजह से इमारत के पिलर्स कमजोर हो गए हैं और मुतादिद दरारें पड़ गई। 60% ढांचा गिर गया। बाकी 40% भी मखदूश होने के बायस गिरने का खदशा है। इमारत में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने समेत दीगर दुकानें थीं। 3 मंजिला इमारत में 1200 से ज़ायद दुकानें कायम थीं। आग से ग्राउंड और मेज 9 फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गए। शहर भर के फायर टेंडर्स, पाक बहरिया और पाक फौज के जवान इमदादी कामों में मसरूफ रहे। FWO भारी मशीनरी के साथ मलबा हटाने में मसरूफ। सानेहा गुल प्लाजा पर कराची के ताजरों का आज योम सोग। चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना था कि कारोबारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल रखी जाएंगी। सानेहा के मुतासरीन से इजहार यकजहती किया जाएगा। मार्केट्स में दुआया तकरीबात होंगी। स्याह परचम भी लहराएंगे। अतीक मीर का कहना था कि गुल प्लाजा आते जल्दी में तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। हुकूमत फौरी मुतासरीन की मदद के लिए इकदाम करे। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स का कहना था कि गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। दुकानदार और इनके वर्कर ताहाल इमारत में हैं। आज सोग में मार्केटें बंद रहेंगी और दुकानदारों से इजहार यकजहती किया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की रात गए गुल प्लाजा आमद। मेयर कराची ने इमदादी कामों का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब की रेस्क्यू कामों को मज़ीद तेज करने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है जो जिंदा लोग अंदर मौजूद हैं इनको रेस्क्यू कर सके। फायर फाइटर्स को खैराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपनी कीमती जानों की परवाह किए बगैर काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का रात गए गुल प्लाजा का दौरा। इमदादी कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें आग लगने के अवामिल को जानना है। 70 से ज्यादा लोगों का लापता होना अलमिया है। जब तक नुकसान का इजाला नहीं होता ताजरों के साथ खड़े हैं। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से राब्ता करूंगा। तमाम मुतासरीन रजिस्ट्रेशन कराएं, मदद करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गुल प्लाजा आमद। आग लगने की तहकीकात का हुक्म। कमर्शियल इमारत के फौरी फायर सेफ्टी ऑडिट का भी हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची को आग लगने की वजूहात की फौरी इंक्वायरी करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अफसोस है कि कुछ लोग सानहे पर सियासत कर रहे हैं। मायूसी और इंतशार फैलाने वालों की बातों पर ध्यान ना दें। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ताजरों के नुकसान का इजाला करेंगे। गुल प्लाजा के शहीद फायर फाइटर को सिविल अवार्ड दिया जाएगा। सदर मुमलिकत की वज़ीर आला सिंध को हिदायत। शहीद फुरकान शौकत का नाम नामजद करने की हिदायत कर दी। आते जिंदगी के दौरान शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शजाअत को सराहा। वज़ीर आला सिंध से गुल प्लाजा में लगने वाली आग की सूरत हाल दरियाफ्त की। जख्मियों की तिबी निगहदाश्त और मुतासरीन के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। फायर सेफ्टी कवानीन के नफाज के साथ तिजारती और रिहायशी इमारतों में हिफाजती मुआयनों के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने पर भी जोर दिया गया। कहा ऐसे इक़दाम किए जाएँ ताकि मुस्तक़बिल में सानेहात की रोकथाम हो सके। वज़ीर आज़म का भी मुराद अली शाह से राब्ता। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मुआवनत की पेशकश। कहा कि दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ है। गुंजानाबाद शहरी इलाकों में आग पर बरवक्त काबू पाने के लिए एक मरबूत मौसर निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची का बेड़ा गर्क कर दिया गया। गुल प्लाजा बारे सवाल किससे करें। इस अफसोसनाक वाक़े का बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछता हूँ, कौन जवाब देगा। रेस्क्यू टीमें वक्त पर ना पहुँच सकी। अगर आग बुझाने वाले एहलकार वक्त पर आते तो ऐसा ना होता। मुल्क भर में सुबह सवेरे शदीद धुंध का मामूल बरकरार। हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवेज कई मकामात से बंद रही। मोटरवे हुकाम के मुताबिक
M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, M3 फैजपुर से जड़ावाला और M4 खानेवाल से मुल्तान तक बंद रही। सियालकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया। कौमी शाहराहों पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना रहा। मौसम सरमा की तातीलात खत्म, पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए, स्कूलों में बच्चों की हाजिरी निस्बतन कम। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक महकमा मालियात और PGMA की मुशावरत से फैसला किया। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में नए औकात कार का नोटिफिकेशन भी जारी। 19 जनवरी से 15 अप्रैल तक नाफिजुल अमल होंगे। सिंगल शिफ्ट स्कूल पीर से जुमेरात सुबह 10 से सवा 2 बजे तक खुले रहेंगे। जुम्मे के दिन सुबह 10 से 12:30 बजे तक वक्त होगा। डबल शिफ्ट स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 10 से 2 बजे, आफ्टरनून शिफ्ट सवा 2 से पौने 5 बजे तक होगी। तलबा और उस्तादिज़ा को नए शेड्यूल पर सख्ती से अमल की हिदायत कर दी। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और अज़म का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म को गज़ा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की अमरीकी सदर की दावत की तस्दीक ताहिर अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान गज़ा में पायदार अमन के हल के लिए आलमी बरादरी से राब्ते में रहेगा। क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। गज़ा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ राब्ते में रहेगा। ट्रंप इंतज़ामिया ने सदर ट्रंप के गज़ा अमन बोर्ड चार्टर का मुसव्वदा 60 ममालिक को भेज दिया। तवील मुद्दत की रुकनीत के ख़्वाह ममालिक पर $1 अरब देने की शर्त आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक मुसव्वदे में कहा गया कि हर रुकन मुल्क चार्टर निफाज होने की तारीख से लेकर 3 साल की मुद्दत तक खदमात अंजाम देगा। गज़ा अमन बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनीत की मुद्दत में तौसी की जा सकती है। 3 साल रुकनीत की शर्त उन ममालिक पर नहीं होगी जो पहले साल में बोर्ड के लिए $1 अरब से ज़ायद नकद रकम देंगे। दूसरी तरफ इसराइल ने गज़ा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। कहा कि इस बोर्ड की तश्कील के लिए हमसे राब्ता नहीं किया गया। मेरिट और शफाफियत के निज़ाम से भर्तियाँ बलूचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन। सरकारी महकमों में पहली बार डिजिटल निज़ाम कायम कर दिया गया। कंप्यूटर, टैबलेट्स और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए शफाफियत को यकीनी बनाया गया। ये निज़ाम नौजवानों को उम्मीद और यकीन दिलाएगा। मेहनत से मुस्तकबिल तय करने का मौका भी फराहम करेगा। मेरिट पर भर्ती का अमल न सिर्फ रोज़गार फराहम कर रहा है बल्कि नौजवानों की रियासत से बाएतमाद रिश्ते को भी मजबूत कर रहा है। गुड गवर्नेंस का यही मॉडल बलूचिस्तान को बदउनवानी से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन कर रहा है। मोदी दौर में मुतनाज़ कवानीन के जरिए जबर का निज़ाम नाफिज। मुसलमानों को हिंदुत्व नजरिए की भेंट चढ़ाना मोदी का वतीरा बन गया। आलमी जरीदे DW ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के एक्ट UAPA को भारतीय अवाम के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। कानून के तहत बगैर मुकदमा भारतीय अवाम की बरसों कैद मामूल बन गया। दिल्ली फसादात केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम 5 साल से बगैर मुकदमा जेल में कैद हैं। दिल्ली फसादात में 18 में से 16 मुसलमान मुलजिम करार। BJP रहनुमा आज़ाद हैं। नाम निहाद कौमी सलामती के नाम पर मकबूजा कश्मीर में भी बदतरीन रियासती जुल्म ताहाल जारी है। जनूबी स्पेन में तेज़ रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरने के बाद मुखालिफ संग से आने वाली ट्रेन से टकरा गई। हादसे में 21 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे का शिकार मैड्रिड से होलोविन जाने वाली ट्रेन का ड्राइवर भी हलाक होने वालों में शामिल है। हादसे के वक्त एक ट्रेन में 300 मुसाफिर, दूसरी में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान में एक बार फिर क़यादत की तब्दीली का इशारा। कहा कि वक्त आ गया है कि ईरान में नई क़यादत तलाश की जाए। आयतुल्ला खामनई अपने मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। खामनई ईरान को तशद्दुद और जबर के जरिए कंट्रोल कर रही हैं। जबर के बायस ईरानी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। खामनई को ऐसे मुल्क चलाना चाहती था। ईरान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। मौजूदा ईरानी क़यादत की पॉलिसियाँ न सिर्फ मुल्क बल्कि खित्ते के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही हैं। कंट्रोल बरकरार रखने के लिए हज़ारों लोगों को कत्ल नहीं कर देना चाहिए।
खराब क़यादत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए बदतरीन जगह बन चुका है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान आज होगा। स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच दिन 12:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स की भरपूर मशकें। पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था। भारत टीम न भेजने के मामले पर बांग्लादेशी हुकूमत का पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता। पाकिस्तान की बांग्लादेश को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने कहा कि बांग्लादेश का मसला हल न हुआ तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायजा लेगा। बांग्लादेश की माकूल और दुरुस्त वजूहात हैं। भारत को किसी मुल्क को डराने और धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और पीएसएल के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। टूर्नामेंट के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों के सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। हुकाम का कहना है कि ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाज़न बनेगी और खिलाड़ियों को ज़्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन को ख़त्म कर दिया गया। ऑक्शन से कबल हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है। हर कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 खिलाड़ी होगा। नई आने वाली दोनों टीमों को ऑक्शन से कबल 4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाज़त दे दी गई। ऑक्शन में इस्तेमाल करने वाले के लिए हर टीम के लिए सैलरी कैप $16 लाख तयन किया गया है।